आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री डिस्कशन क्लास पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य जो दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध शक्तिशाली साम्राज्यों में अगर गिनती की जाए तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य ये दक्षिण भारत के बहुत समृद्ध शक्तिशाली साम्राज्य थे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहमनी साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में दक्षिण के अमीर ए सादा के विद्रोह के कारण बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। बहमनी साम्राज्य था इसकी स्थापना जो दक्षिण के अमीर ए सादा के विद्रोह के कारण इसकी स्थापना की गई। दक्कन का प्रथम स्वतंत्र शासक इस्माइल मख नसरुद्दीन शाह था, लेकिन अधिक उम्र होने के कारण उसने पद त्याग दिया। अमीरों ने उसके अनुयायी जफर खां हसन गंगू को शासक चुना। जफर खां 1347 से 1358 ईस्वी यानी 1347 ईस्वी में अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से शासक बना। वह बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। वह अफगान था। उसने गुलबर्गा क्षेत्र था यानी राज्य था, गुलबर्गा को राजधानी बनाया। व उसका नाम आसानाबाद रखा और गुलबर्गा में जामी मस्जिद बनाई जिसमें भारतीय एवं ईरानी वास्तुकला का मिश्रण है। फरिश्ता के अनुसार हसन प्रारंभ में गंगू नामक ब्राह्मण का नौकर था। फरिश्ता कहता है कि जो हसन था वह एक गंगू नामक ब्राह्मण था, उसका नौकर था। उसे हसन गंगू कहा जाता था। हसन गंगू ने बहमन शाह की उपाधि धारण की। अन्य विचार के अनुसार वह अपने को पौराणिक ईरानी यानी योद्धा बहमन शाह का वंशज मानता था। उसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में तरफ विभाजित किया, एक गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक तरफ एक तरफदार के अधीन था। गुलबर्गा का तरफ सबसे महत्वपूर्ण था, बीजापुर इसमें सम्मिलित था। उसने पश्चिमी तट के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह दाबुल पर भी अधिकार कर लिया। उसने दक्षिण के हिंदू शासकों को अपने अधीन किया। वह हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। ये शासक था जो दक्षिण शासक था मुस्लिम। इसने दक्षिण के हिंदू शासकों को अपने अधीन किया, लेकिन हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने जजिया माफ़ कर दिया। दूसरा शासक जैनुल आबिदीन व तीसरा शासक मुगल बादशाह अकबर था जिसने जजिया कर को माफ़ किया। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1373 ईस्वी में उसने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा केंद्रीय शासन को 8 विभागों में विभक्त कर अलग अलग मंत्री नियुक्त किए। उसने तेलंगाना वारंगल के कंपा नायक से युद्ध कर विजय प्राप्त की। कंपा नायक ने गोलकुंडा का प्रदेश बहमनी साम्राज्य को दे दिया तथा तख्त ए फिरोजा नामक राज सिंहासन भी दिया। सन 1367 ईस्वी में विजयनगर शासक बुक्का प्रथम ने रायचूर दोआब की मांग को लेकर तुंगभद्रा दोआब में स्थित मुकदल के किले पर आक्रमण किया व नागरिकों को नरसंहार किया। बदले में मोहम्मद प्रथम ने विजयनगर पर आक्रमण कर निर्दोष हिंदुओं की हत्या की एवं युद्ध को जिहाद का रूप दिया। इसी युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया। जो विजयनगर आक्रमण किया था इसमें निर्दोष हिंदू थे, उनकी हत्या कर दी ता इस युद्ध को जिहाद का रूप दिया और इसी युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था। दोनों पक्षों में भविष्य के युद्धों में निहत्थे नागरिकों की हत्या न करने का समझौता हुआ। मोहम्मद शाह प्रथम ने प्रधानमंत्री वजीर यानी वकील सैफुद्दीन गौरी की मदद से प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी। उसने अमीर ए जुमला यानी वित्त मंत्री, वजीर आसिफ यानी विदेश मंत्री भी नियुक्त किए। सेनापति को अमीर उल उमरा भी कहा जाता था, जिसके अधीन बार बार आदान होते थे। वे जो फौज जुटाते थे। सुल्तान के निजी अंगरक्षकों को खास खेल कहा जाता था। मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन मुजाहिद 1373 से 77 ईस्वी एवं दाऊद खां 1378 ईस्वी अल्प समय के लिए शासक बने। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी में शासक किया। यह शांत प्रिय व विद्वानों का संरक्षक था। उसने प्रसिद्ध फारसी कवि हाफिज को गुलबर्गा आने का निमंत्रण दिया। उसके काल में विजयनगर में शांति रही व कोई युद्ध नहीं हुआ।
दर्शन व कविता के प्रति अभिरुचि के कारण मोहम्मद शाह द्वितीय को दूसरे अरस्तु की उपाधि से विभूषित किया गया। ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिसका शासनकाल 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक रहा, फिरोज विद्वान शासक था। उसने चौल व दाभोल के बंदरगाहों को विकसित किया। उसने विजयनगर से 3 युद्ध किए, प्रथम 2 में वह विजयी रहा। फिरोज ने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को सोनार की बेटी के युद्ध में पराजित किया। देवराय प्रथम ने 10 लाख खून, मोती व हाथी दर्जनों के रूप में दिए। देवराय ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज से किया व बंकापुर का क्षेत्र दहेज में दिया। फिरोज ने गोंडवाना क्षेत्र के खेरला शासक की पुत्री से भी इससे पहले विवाह किया था। फिरोज ने पश्चिम एशिया के मुसलमानों को आमंत्रित कर प्रशासन में ऊंचे पद दिए, जिससे अमीर वर्ग अफाकी, विदेशी व दक्कनी गरीब यानी देसी 2 गुटों में बट गया। इस गुटबंदी से बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ और अफाकी शिया थे व दक्कनी सुन्नी थे। अफाकियों में ईरानी व अरब तुर्क थे। बुरहान मुआसिर के लेखन के अनुसार फिरोज शाह कुरान की नकल की प्रतियां बेचकर अपनी जीविका चलाता था। जो बुरहान मुसाफिर जो लेखक थे, इनके अनुसार इन्होंने बताया कि जो फिरोज शाह था वो कुरान की नकल की प्रतियां बेचकर अपनी जीविका यानी अपनी जीवन पोषण करता था। फिरोज शाह अरबी, फारसी, तुर्की, तेलुगु व कन्नड़ एवं मराठी भाषाओं का जानकार अच्छा विद्वान माना गया है। फिरोज ने प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को शामिल किया। इसके शासन समय से दक्कनी ब्राह्मण प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। फिरोज विजयनगर से तीसरे युद्ध में पांगुल नामक स्थान पर देवराय प्रथम से पराजित हुआ। इस पराजय के बाद फिरोज के भाई अहमद शाह प्रथम ने उसे सिंहासन से हटा दिया, वह स्वयं शासक बना। फिरोज ने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर एवं नक्षत्रशाला जंतर मंतर की स्थापना की। फिरोज के गुलबर्गा के अंत संत गेसूदराज से कटु संबंध थे। गेसूदराज को भू अनुदान दिया था। फिरोज गुलबर्गा का अंतिम सुल्तान था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, अहमद शाह वली 1422 से 1435 ईस्वी में अहमद ने 1425 ईस्वी में राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दी तथा इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। अहमद के शासनकाल में दक्कनी में विदेशी अमीरों की गुटबंदी अत्यधिक बढ़ गई व सांप्रदायिक रूप ले लिया। अहमद ने वारंगल के शासक की हत्या कर वारंगल का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया। अहमद ने मालवा के हुसंग शाह को पराजित किया। अहमद के दरबार में खुरासान का प्रसिद्ध कवि शेख हाजरी आया था। अहमद शाह को न्याय व धर्मनिष्ठता के लिए सूफी संत गेसूदराज के शिष्य होने के कारण बली यानी संत कहा जाता था। गेसूदराज को बंदा नवाब भी कहा जाता था। गेसूदराज दक्षिण का पहला विद्वान था जिसने उर्दू में मिरातुल आशिकी नामक ग्रंथ लिखा। अहमद की अंतिम विजय कोंकण पर थी। अहमद प्रथम ने सेना में मनसबदारी प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी में इसके काल में ईरान अफाकी निवासी महमूद गमा को राज्य की सेवा में ले लिया गया। महमूद गमा पहले व्यापारियों का प्रमुख मालिक तुज्जार था। महमूद गमा अफाकी शिया थे। इसने बीदर में अस्पताल का निर्माण कराया। हुमायूं 1458 से 1461 ईस्वी में यह अलाउद्दीन का पुत्र। हुमायूं वो बाबर का पुत्र नहीं, ये है अलाउद्दीन का पुत्र। इसका शासनकाल था 1458 से 1461 ईस्वी में। यह अलाउद्दीन का पुत्र था तथा यह इतना क्रूर था कि उसे जालिम की उपाधि दी गई। इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। हुमायूं ने महमूद गमा को पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया तथा एक प्रशासनिक परिषद की नियुक्त की, जिसमें राजमाता व गमा सहित 4 व्यक्ति थे। हुमायूं का 8 वर्षीय पुत्र निजाम जो 1461 से 1463 ईस्वी में शासक बना, किंतु 2 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब शासनकाल आएगा मोहम्मद शाह तृतीय, जिसका शासनकाल 1463 से 1482 ईस्वी तक रहा। राज्यारोहण के समय उसकी आयु मात्र 9 साल थी। अतः महमूद गमा इसका प्रधानमंत्री रहा। गमा को ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई। गमा बीजापुर का तरफदार था। रूसी यात्री निकितिन ने मोहम्मद तृतीय के काल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा की।
महमूद गवा ने अपने कुशल नेतृत्व व सैन्य शक्ति के बल पर बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया। उसने मालवा को पराजित किया। महमूद गवा का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 1472 ईस्वी में गोवा पर अधिकार था। गोवा विजयनगर के अधिकार में था। गोवा पश्चिमी समुद्र तट सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह था। 1473 ईस्वी में उसने बेलगाम जीता। विजयनगर से दाभोल भी जीता। महमूद गवा ने साम्राज्य के 4 प्रांतों को 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया। बरार को गाविल और माहुर, गुलबर्गा को बीजापुर एवं गुलबर्गा दौलताबाद को दौलताबाद एवं जुन्नर तथा तेलंगाना को राजमुंदरी और वारंगल के रूप में विभाजित किया। महमूद गवा ने प्रांतीय गवर्नरों के अधिकारों पर नियंत्रण रखा तथा उनसे कुछ प्रदेश लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित किया। गवर्नर के अधीन केवल एक ही किला रहने दिया। उसने भूमि की पैमाइश व लगान निर्धारण की जांच कराई। महमूद गवा विद्वानों का संरक्षक था। उसने बीदर में महाविद्यालय एवं मदरसा की स्थापना कराई। गवा ने कई ग्रंथ लिखे। ये थे रायजत उल ईसा, दीवान ए उसरा एवं नाम जहर उल इंसा। गवा ने इराक, ईरान, मिस्र, टर्की आदि देशों की सुल्तानों के साथ पत्र व्यवहार किया। इन पत्रों को रिजाजुल इंसा कहा जाता था। गवा ने तगा नामक स्केल का विकास किया। महमूद गवा अफाकियों व दक्कनियों के बीच की दली गुटबंदी का शिकार हो गया और मोहम्मद सतती ने इसे 1481 में मृत्युदंड दे दिया। महमूद गवा की मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य का पतन तीव्र हो गया। अब देखेंगे कि बहमनी साम्राज्य था, उसका प्रशासन किस प्रकार का था। बहमनी साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें तरफ कहा जाता था। तरफ एवं सूबेदार को तरफदार कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन सरकार, परगना एवं ग्रामों में हुआ था। सुल्तान की सहायता के लिए 8 मंत्री की नियुक्ति की गई थी। पहला था प्रधानमंत्री जो वकील उस सल्तनत, वित्त मंत्री अमीर उल जुमला, उप वित्त मंत्री नाजिब, विदेश मंत्री बाजिर अशरफ और न्यायाधीश सदर जहर, सेनापति अमीर उल उमरा। यह सुल्तान के बाद सेना का सबसे बड़ा अधिकारी था। अमीर उल उमरा के नीचे बरदान होते थे जो आवश्यकता के समय सेनाओं को इकट्ठा करते थे। पेशवा वजीर एक कुल एवं प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित था। सैफुद्दीन गौरी प्रथम 5 बहमनी शासकों के काल में मंत्री रहा और महमूद गवा अंतिम 3 वास्तविक बहमनी शासकों अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, हुमायूं व मोहम्मद तृतीय के काल में प्रमुख अधिकारी व प्रधानमंत्री रहा। बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी। जो बहमनी था उसकी राज्य की जो मुद्रा थी उस मुद्रा का नाम था हूण। दक्कन के शासकों ने भू राजस्व का रियासती मूल्यांकन के लिए इस्तवा उपाय किए। महमूद शाह तृतीय 1482-1418 ईस्वी में काल में एक विदेशी तुर्की सरदार अमीर अली बरीद का पिता कासिम बरीद प्रधानमंत्री था। महमूद शाह उसके उत्तराधिकारी कठपुतली माता थे। बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान कलीमुल्लाह शाह था। 1527 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। बहमनी साम्राज्य के अंत का प्रमुख कारण प्रांतपतियों का विद्रोह था। इसके स्थान पर 5 नवीन राजवंशों का उदय हुआ। वो राज्य थे बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बेदर। बीजापुर 1489 राजवंश था। इसमें आदिल शाही का और संस्थापक था इसका यूसुफ आदिल खां। दूसरा राज था अहमदनगर, जिसका शासन सन 1490 ईस्वी में राजवंश था। इसमें निजाम शाही का और संस्थापक मलिक अहमद था। तीसरा राज था बरार, जो 1490 ईस्वी में इमाद शाही इसका राजवंश था। फतेहुल्लाह इमाद शाह इसका संस्थापक। गोलकुंडा 1512 कुतुब शाही इसका राजवंश था। कुली शाह इसका संस्थापक। बीदर पर राजवंश था बरीद शाही और अमीर उल बरीद था। बीदर 1527 ईस्वी से बरीद शाही, अमीर उल अली बरीद। अब देखते हैं बरार के बारे में। सबसे पहले बहमनी साम्राज्य के बरार 1484 ईस्वी में फतहुल्लाह इमाद शाह के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ, लेकिन 1490 ईस्वी में इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता मिली। इसने इमाद शाही वंश की स्थापना की। फतहुल्लाह हिंदू से मुसलमान बना था। 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को हड़पकर इसका राजतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया और 1595 से 96 ईस्वी में अकबर के साथ हुई संधि के तहत बरार अहमदनगर से मुगलों को दे दिया। बरार ने 1565 ईस्वी में विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा युद्ध में भाग नहीं लिया था। अब देखते हैं बीदर के बारे में। बीदर अमीर अली बरीद ने 1527 में बीदर में स्वतंत्र बारिश शाही वंश की स्थापना की। इसे दक्कन की लोमड़ी
कहा जाता था। यह बहमनी साम्राज्य का अंतिम वजीर प्रधानमंत्री था। बीदर बहमनी साम्राज्य के स्वतंत्र होने वाला अंतिम राज्य था। 1618 ईस्वी से 19 ईस्वी में बीजापुर ने बीदर को हड़प लिया और 1656 ईस्वी में बीजापुर ने बीदर मुगलों को सौंप दिया। अहमदनगर अहमदनगर राज्य की स्थापना मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में की एवं निजाम शाही वंश की नींव रखी थी। मलिक अहमद ने ही 1490 ईस्वी में अहमदनगर शहर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी जुन्नर से बाएं स्थानांतरित की। महमूद गवा के बाद मलिक अहमद बहमनी साम्राज्य का वजीर बना तथा निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की। मलिक अहमद के पिता निजामुल मुल्क बाहरी हिंदू थे जिन्होंने बाद में इस्लाम स्वीकार किया। बुरहान निजाम शाह, जिसका शासनकाल 1508 से 53 ईस्वी तक रहा। 1508 ईस्वी में मलिक अहमद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बुरहान शासक बना। अहमदनगर सुल्तानों में वह पहला था जिसने निजाम शाही की उपाधि धारण की। मुकम्मल खां दक्कनी उसका प्रधानमंत्री था। हुसैन निजाम शाह 1553 ईस्वी से 1565 ईस्वी में का शासनकाल रहा। इसके शासनकाल में 1562 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह एवं गोलकुंडा के कुतुब शाह ने विजयनगर के रामराय के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा बनाकर अहमदनगर पर आक्रमण कर मुस्लिमों को बुरी तरह लूटा। हुसैन निजाम शाह 1565 ईस्वी में विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में बने मुस्लिम संघ में शामिल था। चांद बीबी हुसैन निजाम शाह की बेटी था। बुरहान द्वितीय बेटा था। मुर्तजा निजाम शाह 1565 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक शासनकाल रहा। इसके काल में मुगलों ने पहली बार अहमदनगर पर आक्रमण किया। मुर्तजा निजाम शाह ने बरार को 1574 ईस्वी में अहमदनगर में मिला लिया। बुरहान निजाम शाह द्वितीय बुरहान उल मुल्क 1591 से 95 ईस्वी में इसके शासनकाल में सैयद अली तबतबा व बुरहान मासिर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। इसकी मृत्यु के बाद चांद बीबी बीजापुर के अली आदिल शाह की पत्नी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने पति की मृत्यु के बाद वह वापस अहमदनगर आ गई। बुरहान की मृत्यु के बाद अहमदनगर के दरबार में चांद बीबी व मियाँ मंजू के गुट में मनमुटाव टकराव हुआ। मियाँ मंजू ने मुगल सम्राट अकबर के पुत्र मुराद से मदद मांगी। चांद बीबी ने बुरहान के पुत्र बहादुर 1595 से 1600 ईस्वी का पक्ष लिया और चांद बीबी ने मुगलों को बहादुरी से मुकाबला किया, किंतु उसे अंत में समझौता कर बरार का क्षेत्र मुगलों को सौंपना पड़ा। मुगलों ने बहादुर के राजगद्दी के दावे में मान्यता दी। विरोधी गुट ने 1599 ईस्वी में चांद बीबी की हत्या कर दी। बहादुर को मुगलों ने बंधक बनाकर ग्वालियर भेज दिया। बहादुर निजाम शाह के बंधक बनने के बाद मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय शासक बना। इसके अहमदनगर, बालाघाट, दौलताबाद को कुछ हिस्से मुगलों को सौंप दिए। शेष राज्य को मुगलों के प्रति वफादारी की शर्त पर बना। मलिक अंबर, यह आइबीसिनियाई दास था जिसने मुर्तजा द्वितीय 1600 से 1610 ईस्वी को सुल्तान घोषित कर मुगलों के विरुद्ध अहमदनगर की कमान संभाली। मलिक अंबर ने मुगलों के विरुद्ध छापामार प्रदेश से युद्ध किया, लेकिन 1617 ईस्वी में व 1621 ईस्वी में खुर्रम शाह से पराजित हुआ। मलिक अंबर ने दक्षिण में तोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रियायतवाड़ी जाब्ती व्यवस्था लागू की तथा भूमि को ठेके पर देने का प्रथा समाप्त की तथा भू क्षेत्र का आकलन सरसरी निगाह नजरपहानी द्वारा करने की शुरुआत की। भू राजस्व की अधिकतम दर 1/4 से 2/3 होती थी। वर्गीगिरी गुरिल्ला युद्ध नीति की जनक भी मलिक अंबर था। जो गुरिल्ला युद्ध था उसकी नीति का जनक भी मलिक अंबर को बताया गया। मलिक अंबर की 1600 से 1626 ईस्वी में मृत्यु के बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बुरहान तृतीय 1610 से 1632 ईस्वी के बाद हुसैन तृतीय 1632-1633 शासक हुआ। हुसैन तृतीय अहमदनगर का अंतिम शासक था। इसे शाहजहां ने ग्वालियर के किले में कैद करवा लिया। अब देखते हैं दक्षिण भारत का जो राज्य है बीजापुर। बीजापुर के सूबेदार यूसुफ आदिल खान ने 1489 से 90 ईस्वी में बीजापुर को स्वतंत्र घोषित कर आदिल शाही वंश की स्थापना की। वह अपने को तुर्की के सुल्तान का वंशज मानता था। यूसुफ आदिल खान ने फारसी के स्थान पर हिंदवी, दक्कनी, उर्दू को राजभाषा बनाया। आदिल खां शिया था। उसने अन्य धर्म व कला साहित्य को भी संरक्षण दिया। 1510 में पुर्तगालियों ने यूसुफ आदिल खान से गोवा छीन लिया।
इस्माइल आदिल शाह 1510 से 34 ईस्वी यूसुफ आदिल शाह का उत्तराधिकारी था। इब्राहिम आदिल शाह का शासनकाल 1534 से 1598 ईस्वी तक रहा। इब्राहिम बीजापुर का पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की। उसने हिंदुओं को राजकीय पदों पर नियुक्त किया। इस समय असद बीजापुर का युग्म मंत्री था। अली आदिल शाह 1558 से 1580 ईस्वी शासनकाल रहा। इसे सूफी के रूप में जाना जाता है। वह हिंदू व मुस्लिम संतों से चर्चा करता था। अली आदिल शाह ने अकबर से भी पहले कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में बुलाया। इसका विवाह अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री चांद बीबी से हुआ था। अली आदिल शाह ने अपनी पुस्तकालय में संस्कृत के विद्वान बामन पंडित को नियुक्त किया। अली आदिल शाह विजयनगर के विरुद्ध बनाए गए मुस्लिम राज्यों के संगठन प्रमुख थे। इसे रामराव अपने पुत्र के समान समझता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 ईस्वी वह महान विद्वान एवं उदार शासक था। उसने उदार दृष्टिकोण के कारण प्रजा उसे जगत गुरु भी कहती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा एवं गरीबों का मित्र भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताबें नौरस की रचना की। उसे पंडारपुर के बिठोबा मंदिर को भी दान दिया। इब्राहिम ने नौसरपुर नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाई। इब्राहिम ने अपने गीतों में विद्या एवं संगीत की देवी सरस्वती का आह्वान किया। इब्राहिम के शासनकाल में मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता 1560 से 1620 में तारीख फरिश्ता गुलशन ने इब्राहिम नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। यह पुस्तक मुगल बादशाह जहांगीर के समय 1612 ईस्वी में पूरी हुई थी। अलेक्जेंडर डोब ने 1767 में तारीख फरिश्ता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इब्राहिम के काल में शुरू के वर्षों में उसकी चाची चांद बीबी बीजापुर का वास्तविक शासिका थी, क्योंकि इब्राहिम 9 वर्ष की आयु में ही शासक बना। इब्राहिम ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र दानियाल से किया। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने उर्दू को राजकीय भाषा बनाया। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का मकबरा इब्राहिम रोजा है, जिसका निर्माण उसने स्वयं करवाया। उसकी बेगम ताज सुल्ताना भी उसी मकबरे में दफन है। मोहम्मद अली आदिल शाह 1627 से 1672 ईस्वी में इब्राहिम का पुत्र व उत्तराधिकारी था। इसने शाहजहां से 1636 ईस्वी में संध कर मुगल अध्यक्षता स्वीकार की। मोहम्मद अली आदिल शाह द्वितीय का मकबरा गोल गुम्बज के नाम से विश्व विख्यात है। मोहम्मद अली आदिल शाह द्वितीय का मकबरा जो गोल गुम्बज के नाम से विश्व में विख्यात है। इसके समय मुरारी पंडित ने बीजापुर की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी के पिता शाहजी भी बीजापुर में महत्वपूर्ण अधिकारी थे। शाहजी पहले अहमदनगर की सेवा में थे। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस समय बीजापुर का सुल्तान सिकंदर आदिल शाह था। उसे मृत्यु के बाद धार्मिक गुरु शेख फहीमुल्ला की कब्र में वापस दफना दिया गया। अब देखते हैं गोलकुंडा। गोलकुंडा के कुतुबशाही राज की स्थापना कुली शाह 1512 ईस्वी में 1528 ईस्वी में की। गोलकुंडा का राज वारंगल के हिंदू राज्यों के स्थान पर बना। कुली शाह 1543 ईस्वी में उसका पुत्र जमशेद 1443 से 1550 ईस्वी में हत्या कर दी। इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1550 से 1580 ईस्वी में इब्राहिम गोलकुंडा का पहला सुल्तान था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण की। वह विजयनगर के विरुद्ध 1565 ईस्वी में बने मुस्लिम राज्यों के संघ में शामिल था। इसके समय मुरारी राव पेशवा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का शासनकाल 1580 से 1612 ईस्वी तक रहा। इसकी 7वां स्थापत्य में रुचि थी। यह हैदराबाद नगर का संस्थापक था। इसने दक्कनी उर्दू में प्रथम दीवान काव्य संग्रह की रचना की। हैदराबाद को साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल कहा जाता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता माना जाता है। मोहम्मद कुली ने उर्दू व तेलुगु को समान रूप से संरक्षण दिया। उसने प्रथम बार धर्मनिरपेक्ष विषयों पर कविता लिखी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया। मोहम्मद कुतुब शाह ने 1612 से 1626 ईस्वी तक शासन किया। अब्दुल्ला कुतुब शाह 1626 से 1672 ईस्वी तक शासनकाल रहा। यह अल्पायु 11 वर्ष होने के कारण अपनी माता हयात बख्श बेगम के संरक्षण में सुल्तान बना। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1636 ईस्वी में मुगलों से संधि कर दी तथा मुगल बादशाह शाहजहां का नाम खुतबा व गोलकुंडा के सिक्कों में सम्मिलित किया। मिर्जा निजामुद्दीन अहमद के हकीकत उस सलातिन से हमें अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासन के इतिहास का वर्णन मिलता है। अब्दुल्ला के काल में मीर मोहम्मद सैयद मीर जुमला नामक फारसी उसका वजीर था।
जो बाद में मुगलों की सेवा में चला गया था। गोलकुंडा के अंतिम सुल्तान अबुल हसन के काल में 1672 ईस्वी में 1687 ईस्वी तक मदन्ना व खन्ना दो भाइयों ने गोलकुंडा के प्रशासन व सेना पर नियंत्रण रखा था। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया व सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया। बजवी व फैज नामक विद्वान भी गोलकुंडा के दरबार में थे। बजवी ने कुतुब मुस्तरी व सबरस नामक किताबें लिखी थीं। मोहम्मद नुसरत नामक विद्वान ने दक्षिण में उर्दू में गुलशन इश्क अलीनामा व तारीख सिकंदरी लिखी थी। तो दोस्तों आज हमने अपना कंप्लीट कर लिया है दक्षिण भारत का जो साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य, उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके जो शासन व्यवस्था वगैरह कितने कितने शासकों ने इस पर शासन किया है, इसके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है। तो अब हमारा इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा दक्षिण भारत का जो शक्तिशाली साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था, वो विजयनगर साम्राज्य था, उसके बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार की आपको वीडियो देखनी है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए तथा हमें इसी प्रकार से सहयोग देते रहिए। धन्यवाद।